तो आर्मी की अग्निपथ योजना के विरोध में हमीरपुर बस अड्डे के बाहर सैकड़ों युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं पर प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने साथ दिया इनका और बस अड्डे के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने भाजपा के झंडे को जलाकर विरोध जताया है। और इस दौरान पुलिस जवानों ने कार्रवाई करते हुए युवाओं को खदेड़ा, साथ ही युवाओं को उठाने की कोशिश की है, उनको खदेड़ा गया है और कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। युवाओं के वहां पर नहीं हटने पर उन्हें बार बार कोशिश की जा रही थी मनाने की, लेकिन दोबारा डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर जबरन उनको उठाकर गाड़ी में पुलिस ले गई। और कार्रवाई के दौरान यहां पर मौके पर हमीरपुर एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा पहुंचे, एएसपी विजय सकलानी, डीएसपी पहुंचे। तो काफी देर तक हंगामा होता रहा और युवाओं ने कहा कि युवाओं को 4 साल में कोई फायदा सेना में नहीं होगा और 4 साल आर्मी में रहने के बाद कोई नौकरी उनको नहीं मिल पाएगी, इससे उनका भविष्य खराब हो जाएगा, यही चिंता युवाओं को है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना का फैसला बिल्कुल गलत लिया है, युवा इसका विरोध जता रहे हैं। जो फैसला लिया है ना गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये फैसला होना चाहिए तो सभी के लिए होना चाहिए। जो ऑन ड्यूटी है ना, सभी जितनी भी आर्मी ऑन ड्यूटी है उनके लिए भी सर्विस यही करो। जो 4 साल करो उनको बाहर, फिर वैसा ही ये जो फैसला है ना गलत है। और ये कुछ भी नहीं, मतलब इसमें कुछ नहीं। सर 4 साल के बाद आप ही बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ वहाँ धक्के खाएंगे, कोई स्टैंड ही नहीं है उसके बाद। बिल्कुल गलत है। आर्मी की जो टोन ऑफ ड्यूटी निकालते हैं 4 साल की भर्ती, अगर युवा 21 साल में भर्ती हो जाता है तो 25 साल तक 26 साल तक मैक्सिमम वो रिटायर आ जाएगा। रिटायर आने के बाद वो क्या करेगा? घर वालों को क्या खिलाएगा? वो अभी खुद है, देख लो, जो ग्रेजुएट बंदा है पीएचडी करके उसे जॉब नहीं मिल रही, हमें कौन सी जॉब मिलेगी आगे? तो युवाओं को यही चिंता सता रही है कि आखिरकार 4 साल बाद होगा क्या। हालांकि केंद्र सरकार का अपना तर्क है, वो कह रही है कि आपको जॉब दिलाने में मदद करेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का हिमाचल प्रदेश में भारी विरोध हो रहा है। सिरमौर की बात करें तो यहाँ पर जिला मुख्यालय नाहन में दर्जनों युवाओं ने सड़क पर उतरकर नए भर्ती नियमों का विरोध किया है। नाराज युवाओं ने ऐतिहासिक चौगान मैदान से डीसी कार्यालय तक विरोध रैली निकाली है और इस रैली में आप देख सकते हैं युवा नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि 2 साल पहले वो सेना भर्ती के लिए यहाँ पर ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल प्रक्रिया से गुजरे हैं, लेकिन अभी तक उनकी लिखित परीक्षा नहीं करवाई जा रही। आप सुनियोजित तरीके से परीक्षा को रद्द करवाने की तैयारी हो रही है। वहीं पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय बहादुर सिंह ने भी युवाओं का समर्थन किया है और कहा कि कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में युवाओं की लड़ाई लड़ेगी। एक तरफ आपको बता दें कि हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष साथ ही जितना भी विपक्ष है वो इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। कई युवा इसके विरोध में आ चुके हैं, लेकिन सीएम इसका पुरजोर तरीके से इसके फेवर में है, इसके पक्ष में है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मशाला से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं जी मीडिया संवाददाता। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा है, उनसे सीधा हम जानते हैं। संदीप, एक तरफ केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये योजना युवाओं के लिए लाभकारी होगी क्योंकि 25% ऐसे लोग हैं जो कि फिक्स हो जाएंगे सेना में भर्ती के लिए, लेकिन 75% जो युवा हैं वो बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाएगा। इसी का विरोध हो रहा है कि ये योजना उनके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। क्या कुछ आज देखने को मिला है, क्योंकि युवा ही नहीं विपक्ष भी इसको लेकर काफी विरोध जता रहा है? नैन्सी, देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो है वो अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है और इसके महज एक दिन बीत जाने के बाद जो है आज हिमाचल प्रदेश के तमाम जिला चाहे वो सिरमौर की अगर मैं बात करूं या फिर मंडी की अगर बात करें या कांगड़ा की बात करें या बाकी दूसरे जिला की बात करें, तो जगह जगह पर जो है युवाओं ने आज इस योजना के तहत जो है विरोध जताते हुए अपना प्रदर्शन दिखाया है और कई जगह पर जो है वो पुलिस के साथ जो है हाथापाई की जो है तस्वीरें भी सामने आई हैं। जाहिर तौर पर युवा वर्ग जो है वो इसीलिए नाराज चल रहा है क्योंकि कुछ सालों पहले जो है वो भर्ती प्रक्रिया में उन लोगों ने अपने जो है अपीयरेंस दी थी, जिसके बाद फिजिकल टेस्ट जो है वो हुआ था और मेडिकल टेस्ट जो है वो हो चुका था, लेकिन अब जो है लिखित परीक्षा के लिए ये युवा वर्ग जो है वो इंतजार कर रहा था। लेकिन अग्नि पथ जो स्कीम लॉन्च होने के बाद जो है जाहिर तौर पर इनकी भर्ती पे जो है डिलेट किया जा रहा है, कैंसिलेशन की बात जो है इन युवाओं की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर ये लगातार विरोध जो है जता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा तबका जो है युवा वर्ग का हिमाचल प्रदेश से भारतीय सेना में अपना फ्यूचर देखता है, तो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, इसीलिए ये विरोध हो रहा है। हालांकि इनके विरोध के चलते जो है वो तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां जो हैं वो जाहिर तौर पर सक्रिय होती नजर आ रही हैं, इन युवाओं का साथ देती नजर आ रही हैं।
सियासत यहाँ पर काफी तेज है। हालांकि इसके बाद प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने जो है इस पर रिएक्शन देते हुए ये कहा कि ये युवाओं को रोजगार देगा और जाहिर तौर पर केंद्र सरकार से लगातार प्रदेश सरकार बातचीत कर रही है कि आने वाले समय में जो भी ये लंबित पड़ी हुई जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको पूरा किया जाए, ताकि इन युवाओं को जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरीके से जो है वो काम करने का मौका मिल सके। और जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी थोड़ी देर पहले ही हमीरपुर में मीडिया से मुखातिब होते ये कहा कि जो है इस पर युवाओं को जो है गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि युवाओं को 4 साल का काम करने का मौका अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना के तीनों अंगों में मिलेगा और जाहिर तौर पर उसके बाद अगर चाहें तो जो है कंटिन्यूटी में भी जो है रेगुलर बेसिस में भी सेना में जो है उनको नियमित किया जा सकता है। लेकिन 4 साल पूरे होने के बाद उनके एक्सपीरियंस का फायदा लेते हुए युवा वर्ग जो है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस में भी जो है वो रुक कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इस वक्त सबसे बड़ी समस्या नैंसी ये है कि युवाओं को जो है वो एजुकेट करना काफी जरूरी रहेगा, क्योंकि ये काफी बड़ा मामला है। देश के दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके की तस्वीर जिस तरीके के हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है, ये देखने को मिली है। तो कम्युनिकेशन गैप जो है उसको कैसे पूरी तरीके से किया जाता है, चाहे सेना की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, और ये देखना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर आज जो है वो प्रधानमंत्री जब यहां पर धर्मशाला पहुंचने वाले थे उससे पहले गग्गल एयरपोर्ट के आसपास जो है वो वहां पर भी युवा वर्ग जो है वो विरोध करते नजर आए थे। हालांकि पुलिस ने जो है उन्हें बस में बिठाकर जो है वो वहां से दूर ले गए थे। कई युवाओं को अरेस्ट जरूर किया था, विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा था। समझाने की कोशिश में जो है कई सारे IAS अधिकारी या HAS अधिकारी जो है IPS अधिकारी जो है वो युवाओं के बीच जरूर गए थे। पर देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से क्या केंद्र सरकार जो ये लंबित पड़ी हुई भर्ती प्रक्रिया है भारतीय सेना की, क्या उसको पूरा करने की जो है वो कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, तिथि जारी करती है, या फिर इसी तरीके से जो है वो युवाओं को अब अगला चांस जो है वो लेना होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे युवा हैं समझा जाए क्योंकि रक्षा मंत्री जो है वो इसको लेकर कह रहे हैं कि हम एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं, आर्मी को हमें स्ट्रांग बनाना है, युवा चेहरे वहां पर होने चाहिए, युवाओं का जोश दिखना चाहिए, इसीलिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में हमारी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से, इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो क्या नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जो केंद्र सरकार की योजना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि विपक्ष बेवजह ही इस पर कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रहा है युवाओं को, क्योंकि अभी तक सही से मैसेज पहुंचा ही नहीं है, केंद्र कहीं ना कहीं फेल हो रहा है अपनी योजना को समझाने में युवाओं को। नैंसी देखिए, जिस तरीके से काफी लंबे समय से जो है वो विपक्ष बेरोजगारी को लेकर जो है वो सत्ता पक्ष पर जो है प्रहार करता नजर आ रहा, तो उसके तौर पर अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि पहले सेक्शन में अगर पहले साल की अगर बात करें तो 40,000 से ज्यादा युवाओं को जो है अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा और लगातार ये प्रक्रिया जो है हर साल इसी तरीके से जारी रहेगी। तो जाहिर तौर पर विपक्ष का खेमा जो है इस वक्त सक्रिय हो चुका है और युवाओं का विरोध जिस तरीके से जगह जगह पर देखने को मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर कैश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जाहिर तौर पर मुद्दा गंभीर है, विपक्ष की प्रतिक्रिया जो है वो लगातार सामने देखने को मिल रही है। पर देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए, चाहे वो प्रदेश सरकार जयराम सरकार हो या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो, तो वो किस तरीके से, जिस तरीके से युवा विरोध कर रहे हैं उसके बीच जाकर उनको एजुकेट करने की कोशिश करती है कि वो इस विरोध को छोड़ के जो है वो इस अग्निवीर योजना का जो है वो लाभ उठाएं। ये देखना होगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की विरोध प्रदर्शन करने की तस्वीर जो है आज पूरा दिन देखने को मिली है। क्या आने वाले दिनों में क्या इसी तरीके का बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्या उसको रोकना होगा, किस तरीके की प्लानिंग जो है इसको रोकने को रहेगी, ये देखने लायक रहेगा। जी नैंसी। ठीक है, अब ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को ज्यादा रोजगार मिलेगा, क्या इस चीज को युवा समझ पाएंगे? केंद्र सरकार के लिए अब जरूरी हो गया है, क्योंकि हिमाचल की हम बात करें तो यहाँ पर भी बहुत से ऐसे युवा हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ वो जाते हैं, एग्जाम्स देते हैं, क्लियर करते हैं चीजें। और अभी भी जैसा हमने देखा वो खबर दिखाई कि जिन्होंने एग्जाम दिया है, इंतजार हो रहा है कि क्या रिजल्ट सामने होगा, वो टल जाएगा। उनको ये डर है कि हम तो अपना क्लियरेंस दे चुके हैं लेकिन अब सरकार इसको टालना चाहती है, तो इन चीजों को, इन गैप को दूर करने की आवश्यकता होगी अब। संदीप,
जाहिर तौर पर नैन्सी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है अभी प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो है युवाओं तक या लोगों तक पहुंच रही है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस योजना की घोषणा की गई है उस दौरान तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो हैं रक्षा मंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे, तो जाहिर तौर पर अभी तक जो है वो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। काफी बड़ा गैप जो है इस पर देखने को फिलहाल ग्राउंड पे मिल रहा है। इसी के तहत जो है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जरूर कहा कि युवाओं को जो है इसके बारे में जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि युवा वर्ग इसीलिए नाराज है कि 4 साल जो है सेना में काम करने के बाद जो है उन्हें सेना छोड़नी होगी, उन्हें आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन हालांकि जाहिर तौर पर यह है कि 4 साल के बाद रेगुलर जो है वो सेना में काम कर सकते हैं ये युवा, इसमें ऑप्शन रखा गया है। जाहिर तौर पर इसमें एज लिमिट जो है वो रखी गई है 18 से 21 साल की आयु है। तो युवा वर्ग, काफी सारे युवा वर्ग जो हैं वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इसकी तय सीमा, जो आयु की तय सीमा है उसको जरूर बढ़ाया जाए, क्योंकि कई सारे युवा वर्ग जो हैं वो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, 24 वर्ष के हो चुके हैं, उनको मौका दोबारा जो है इस अग्निवीर 4 साल बाद हमारा क्या होगा, 4 साल बाद हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य कहां जाएगा, यही डर उनके मन में है। संदीप, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जो भी हलचल है हम आपसे आगे जानकारी इस पर लेते रहेंगे। तो लगातार विरोध हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं।